मेरा दुकान का नाम है दिलीप दरभंगिया टी स्टॉल। 20 साल से दरभंगा शहर में ऐश कर रहा है, मुझे दरभंगा पर ध्यान नहीं दे रहा। उसमें मेट्रो में क्या करता है, लोग नीचे से घुस रहा है लोगों से। वो आज तक मोबाइल के अलावा दूसरे कितने मुलाकातें नहीं करते। यहाँ कभी आए हैं? यहाँ पर आते हैं तो उनको सबसे पहले हम दरभंगा टावर का घड़ी दिखा देते हैं। उनको आप घड़ी दिखा देते हैं, घड़ी बंद हो गई है और आपकी भी घड़ी जनता बंद कर देगी। बिहारियों के लिए ये दुर्भाग्य है कि 20 साल न वो प्रवासी रोक सके न ही रोक सके। लेकिन इन जैसे पार्टी जिस पार्टी के लोग जो इस टाइम में ये बन रहा था, उस टाइम ये लोग पटकमली गा रहे थे। प्रशासन दारू बेचवाता, प्रशासन मंगवाता, बड़े बड़े दारू कत्ताज में दारू बंद हो जाने का जाता है। आप लोगों को चाहिए ऑनलाइन दारू मिलता है, ऑनलाइन बिना कार्टून दारू मिलता है। पूछा जाता है कि 10वीं कब पास किया, तो कहता है हमने एफिडेविट को बोलते हैं वो एफिडेविट में हमने डाल दिया है। आप ये भाषण जो सुन रहे हैं ना, उसको ऑन रिकॉर्ड कीजिए। जब सरकार बन गया तो उनसे सवाल कीजिए कि ये काम क्यों नहीं हुआ। हम लोग दरभंगा के टावर के पास मौजूद हैं और एक भाई की दुकान है दिलीप चाय वाले। दिलीप दरभंगिया क्या बोला जाता है? मेरा दुकान का नाम है दिलीप दरभंगिया टी स्टॉल। दिलीप दरभंगिया टी स्टॉल। तो इनके यहाँ चर्चा पर चर्चा भी होती है। बहुत सारे युवा और क्या कह सकते हैं कि बुजुर्ग भी यहाँ पे आते हैं, राजनीतिक चर्चा पर चर्चा होती है। तो फिलहाल इस समय हम लोग इसी चाय की दुकान पे हैं और यहाँ से जो दरभंगा का जो है शहर का विधानसभा क्षेत्र है, जहाँ से सरकार में मंत्री हैं, क्या नाम है उनका? संजय सरावगी। 20 साल से ऐश कर रहा है। अच्छा, 20 साल से हैं वो। 20 साल से दरभंगा शहर में ऐश कर रहा है, मुझे दरभंगा पर ध्यान नहीं दे रहा है। ध्यान नहीं दिए अभी तक कोई काम नहीं हुआ। घड़ी का क्या हाल है? दरभंगा टावर है ये टावर है, करेजा का हृदय स्थल है। देखिए शौचालय बना दिया। अच्छा अच्छा उसमें जाइए कभी साफ नहीं होता है। अच्छा अच्छा। तो शौचालय तो सुविधा के लिए बनाया, भले यादवबाजी लोग कुछ कह लें, लेकिन शौचालय बनाया सुविधा के लिए। लेकिन यहाँ उसका साफ सफाई लोग नहीं कर पा रहा है। अभी आप देख सकते हैं, कल का न्यूज वायरल है कि दरभंगा मेट्रो, पटना में मेट्रो बना। बिल्कुल। हाँ, और लोग जाके पान खा के उसमें मेट्रो में क्या करता है, लोग नीचे से घुस रहा है। जो मतलब के सिस्टम का धज्जियां उड़ा दिया। कुछ भी अच्छा कर लो, सरकार साधन देती है, लेकिन यहाँ के लोग उसका सही इस्तेमाल नहीं कर पाते। तो बना दिए, इसका निकासी किधर है? क्या नाम है आपका भाई? हमारा नाम सारिफ रजा हुआ। सारिफ भाई, ये वाशरूम तो बन गया, हमारे शौचालय बन गया, आम पब्लिक की सुविधा के लिए बन गया। लेकिन इसमें जो जाएंगे टॉयलेट करेंगे, वो इसका निकासी किधर है? निकासी की व्यवस्था ही नहीं की। निकासी की व्यवस्था नहीं है। टावर पूरा जाते हैं, जब अभी थोड़ा सा मौसम शीत लड़ी वाले आएंगे, लोग गिरेंगे। आए दिन एक्सीडेंट होता है वहाँ पे, आप जाके देखिए बाथरूम का निकासी रोड पे कर दिया गया है। लोग गिरते हैं बार बार, पैर हाथ टूटता है लोगों का। अच्छा, जब ये बन रहा था तो आप लोगों ने विरोध नहीं किया? बिल्कुल विरोध किया, लेकिन इन जैसे पार्टी जिस पार्टी के लोग जो इस टाइम में ये बन रहा था, उस टाइम ये लोग पटकमली गा रहे थे। जब बन के तैयार हो गया तब ये को पेट में दर्द हो रहा, क्योंकि अच्छा चीज लोग को रास नहीं आ रहा। अच्छा चला, ये तो हो गई बात जहाँ हम लोग अभी खड़े हैं, दरभंगा के टावर की। और टावर में आप बता रहे हैं कि अभी घड़ी चल ही नहीं रही है। बहुत चीज की कमी और शहर में क्या समस्या? बहुत चीज की कमी है। विधायक हमारे जाम देख लीजिए, हमारा जाम का कोई मसला ही नहीं है। पानी जल जमाव देख रहे हैं आप, डीएमसी मसला नहीं है। डीएमसी में जल जमाव रहता है। हर शहर के हर मोहल्ले में, हर गली में आपको जल जमाव मिलेगा। बरसात थोड़ा सा होने के बाद बगल में नगर निगम है, जब बरसात होती है नगर निगम डूबे रहता है। तो हम ये पूछना चाहते हैं भाई साहब के जो जिस सहयोगी दल से हैं, उनके विधायक अभी बीजेपी से संजय सरावगी है और एमपी साहब हमारे गोपाल जी ठाकुर है। जल निकासी का झिंडोरा 20 साल से पीटते हमारे जल निसार का जल निकासी करेंगे कब करेंगे? अब तो उनका भी 6ठा चरण अब स्टार्ट होने वाला, कब करेंगे समझ में नहीं आ रहा। ऐसे ही पूछना चाहते हैं कब किस चीज से निजात मिलेगा दरभंगा वासियों को। चलिए, ये बड़ा सवाल इनका है। आप अपने नेताजी से या मंत्री जी से नहीं कहते हैं कि हम यहीं के रहने वाले हैं, ये समस्या दूर होनी चाहिए? देखिए, जल जमाव का जो समस्या है उस पर धीरे धीरे काम हो रहा है। पहले से काफी सुधार भी हुआ है। आपको याद होगा कि 2 महीना पहले बारिश नहीं हुई तो लोग परेशान हो गए। वो तो शुक्र मनाइए नीतीश कुमार जी का, जो बिहार के चाणक है, उनको ये बात पता था बारिश कब होगी। उनको ये बात सुनिए ना,
उनको पता था जनरल योजना लाए वो, उसके कारण लोगों को परेशानी से सामना नहीं करना पड़ा। कुछ कह रहे हैं आप? हमारे जो मुख्यमंत्री हैं बिहार का दुर्भाग्यपूर्ण है, तो उनसे पूछा जाता है कि 10वीं कब पास किया, तो कहता है हमने एफिडेविट को बोलते हैं वो एफिडेविट में हमने डाल दिया है, आप पढ़ लीजिए उसको जाकर के। तो मीडिया वाले एफिडेविट से पढ़ लेंगे, आम आदमी कहाँ जाएंगे पढ़ने? आम आदमी को तो डिग्री दिखानी पड़ेगी, डिग्री दिखानी पड़ेगी ना, पढ़ा लिखा है कि नहीं है। अब जो मीडिया से सुनिए, उप मुख्यमंत्री जो है वो पढ़े लिखे नहीं तो विकास कहाँ से होगा? नीतीश कुमार जो है बीजेपी का है, कल हाईजेक कर लिया बीजेपी ने, वो कुछ बोल ही नहीं रहे। जमीनी मुद्दा जो है ना 20 साल पहले भी यही था और आज भी आगे भी रहेगा। बिहार में पिछले 20 सालों में कुछ क्राइम का क्या सीन है, कम हुआ है कि नहीं हुआ है? क्राइम पहले भी होता था और अभी भी क्राइम होता ही है और आगे भी होएगा। अच्छा, एक नई पार्टी आई है जनसुराज, प्रशांत किशोर बोलिए ना। यहाँ से आपके यहाँ से उन्होंने प्रत्याशी घोषित किया है एक पुलिस अधिकारी को। जी जी। तो क्या लग रहा है कि उनके आने से कुछ चीजें बेहतर होंगी? बेहतर होंगे। वो प्रशांत किशोर 1986 के बैच के जो है वो किसी पद पर है, वो एक समाज में आईपीएस के तौर पर काम कर चुके हैं वो। बिल्कुल बिल्कुल। उनको जमीनी काम मालूम है। बिल्कुल। अगर आप उनसे सवाल करेंगे कि काम का किस तरह का काम है तो वो पूरा आपको बताएंगे, न कि वो भागेंगे इधर उधर की बात करेंगे। लेकिन हमारे उप मुख्यमंत्री क्या बोलते हैं, हमने एफिडेविट में डाल दिया है और हमने कमराज कोई यूनिवर्सिटी है उन्हीं के सहयोगी नीतीश कुमार के सहयोगी है कोई मंत्री, वो क्या बोले पता है कि ये यूनिवर्सिटी पूरे ब्रह्मांड में नहीं है, कहीं है ही नहीं, है ही नहीं है जहाँ से पढ़े हैं। अब कोई सवाल कर लिया था, अरे भाई छोड़िए हटाइए, क्या सवाल करते हैं, बसते हैं। चलिए, आपका क्या नाम है भाई साहब? ये सवाल। और दूसरी बात एक चीज और बता दें, कोई भी नेता देखिए हम किसी पार्टी से नहीं है, बिल्कुल हम आम जनता है, चाहे वो किसी की भी सरकार हो। आप ये भाषण जो सुन रहे हैं ना उसको ऑन रिकॉर्ड कीजिए, जब सरकार बन गया तो उनसे सवाल कीजिए कि ये काम क्यों नहीं हुआ। बिल्कुल। अब आप लोगों की भी जिम्मेदारी है कि आपके क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि हैं उनको जहां मिले पकड़िए और उनसे पूछिए कि ये काम क्यों नहीं हो रहा है। ये विपक्ष का काम है, आम जनता भी पूछेगी उससे। जनता का भी जिम्मेदारी है कि नहीं? जिम्मेदारी है पूरा, लेकिन आप लोग ऑन रिकॉर्ड रखिए। बिल्कुल बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड रखिए। और दूसरी बात एक चीज और, हमेशा 5 साल में कैंडिडेट का बदलाव होना चाहिए। क्या होगा उसके अंदर की काम करेगा वो। बिल्कुल हटा दिए जाएंगे, बिल्कुल हटा दिए जाएंगे, इसको रिकाया जाएगा। ये 20 साल से कुछ हो ही नहीं रहा है। इस पार देखिए वही हाल, उस पार देखिए वही हाल, बाजितपुर देखिए वही हाल, सुंदरपुर जाइए वही हाल, चारों बगल रोड के नाला। अच्छा, वो बोले कि शराबबंदी है बिहार में प्रशासन ने दारू बेचवाता, बंद कर दिया गया है। प्रशासन का मार होता, प्रशासन दारू बेचवाता, प्रशासन मंगवाता बड़े बड़े दारू। कत्ताज में दारू बंद हो जाने का जाता है आप लोगों को चाहिए, ऑनलाइन दारू मिलता है, ऑनलाइन बिना कार्टून दारू मिलता है। कैसे मिलता है? एक में फोन करे तुरंत दारू मिल जाता है, लेके पहुंच जाते हैं, पहुंच जाता। हम लोग दारू बेचने वाले का नंबर हम क्यों नंबर दें? चलिए, ये व्यवस्थाएं बनी है। इनका मानना है कि बिहार में शराब बंदी है, लेकिन कुछ लोगों का ये भी मानना है कि ऑनलाइन दारू मिल रही है। नहीं, गलत बात है। ये जो है बड़ी समस्या है बिहार में। आप चलिए, आपका क्या नाम है? राजू पेंटर। कहाँ के रहने वाले हैं? दरभंगा टावर। दरभंगा टावर यहीं के। अच्छा, विधायक जी इतने सालों से विधायक हैं, मंत्री हैं, तो उनकी ओर से कुछ काम ऐसा किया गया जिससे आपको पता चले कि हमारे यहाँ से मंत्री हैं? हमको तो समझ में आ रहा है कि जब से शुरू से बने तो 10-12 साल का काम की, उसके बाद वो काम करना ही नहीं पसंद करते। मिलते हैं लोगों से, वो आज तक मोबाइल के अलावा दूसरे चीज से मुलाकातें नहीं करते। यहाँ कभी आए हैं? यहाँ पर आते हैं तो उनको सबसे पहले हम दरभंगा टावर का घड़ी दिखा देते हैं। उनको आप घड़ी दिखा देते हैं कि घड़ी बंद हो गई है, और आपकी भी घड़ी जनता बंद कर देगी। हाँ, तो जनता तो एकदम बंद करेगी, या तो फिर मेरे मोदी सरकार जो है वो यहाँ के विधायक को बदल दे, कैंडिडेट को ला के रखे। 20 साल से घड़ी बंद। अच्छा। हमारे आवेदन पे 20 साल से दरभंगा में घड़ी बंद था। 20 साल से उसके बाद हमने आवेदन दिया, मेरे आवेदन के कारण लहरियासराय और दरभंगा टावर पे घड़ी बना। लेकिन अभी फिलहाल 2-4 महीना ये दिनों से ये घड़ी चलनी चाहिए। जेडीयू वाला हाल है, कभी इधर जाती है कभी उधर जाती है, एक चीज कहीं नहीं है। तो जल्दी ही चालू हो जाएगा। और हम कहते हैं, आपने सवाल उठाया डिप्टी सीएम का कि डिप्टी सीएम
मतलब कि उनका एजुकेशन पे आप लोग सवाल उठा रहे हैं, तो हम आपको ये जानकारी दे दें कि डिप्टी सीएम कोई संवैधानिक पद नहीं है, समझे। वो तो राजनीति में एक सम्मान देने के लिए विपक्ष को या सहयोगी को खुश करने के लिए। हमारे मुख्यमंत्री एजुकेशन कंप्लीट किए हुए हैं, वो इंजीनियर है पेशे से, तो उन पर मतलब उंगली उठाना ये कहीं से सही नहीं है। अच्छा चलिए जाने दीजिए, एक दूसरे डिप्टी सीएम आपके सम्राट चौधरी हैं, उन्हीं की बात में किया। उनके ऊपर जो है प्रशांत किशोर ने बड़ा जो है आपराधिक लगाया आरोप कि, तो वो जवाब दे ना, वो भाजपा या कोई भी वो देखिए, वो तो प्रशासन जो सवाल जो उठाया है उसको लिखित जवाब देगा। चलिए कुछ और युवा साथी हैं जिनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? सुमित कुमार नाम है। सुमित जी, क्या करते हैं आप? हम पढ़ते हैं। कहाँ पढ़ते हैं? थर्ड पार्ट में है। बीए थर्ड पार्ट में। कहाँ से पढ़ते हैं? CMR से पढ़ते हैं। CMR से। ये जो आपके यहाँ यूनिवर्सिटी है, मिथिला विश्वविद्यालय है, तो उसी से एफिलेटेड है? अच्छा, क्या कुछ वहाँ का पढ़ाई वढ़ाई ठीक ठाक है? ठीक है। समय से एग्जाम हो जाता है? समय से एग्जाम हो जाता है, रिजल्ट सही समय से आ जाता है। चलिए, अभी जो चुनाव आया है, इस चुनाव में क्या मुद्दा आपका है, क्या समस्या है छात्रों के लिए, क्या कुछ मुद्दा रहेगा इस बार? वैकेंसी सही लाते रहे नीतीश कुमार। हाँ, अभी वैकेंसी दे रहे हैं, तो इसका मतलब है कि सरकार अच्छा काम कर रहे हैं। सरकार अच्छा यही सरकार ठीक है। हाँ, यही सरकार ठीक है। अच्छा, एक नया नेता आया प्रशांत किशोर, जानते हैं उसको? पीके। हाँ जानते हैं। जनसुराज जानते हैं। क्या लग रहा है कि इस बार वो आप लोगों को प्रभावित कर रहा है, युवाओं को? ऐसा कोई बात नहीं। ऐसा कोई बात नहीं। अरे वो टिकट बेचने आया। आपका क्या नाम है? काम कर रहे हैं अच्छा अपना। मेरा नाम सूरज ठाकुर है। सूरज ठाकुर जी यहीं के रहने वाले हैं? यहीं के बात। दरभंगा टावर के? दरभंगा टावर का नहीं बिजनेस है मेरा। टावर घर हुआ नाका। अच्छा, क्या चीज का बिजनेस करते हैं? भाई अपना मैकेनिक वाला काम। ताला तोड़ने का काम करते हैं। ये जो बोलता है जदयू का नेता, यही तो ये जदयू का नेता है। अच्छा चलिए ठीक है, एक बात मुझे बताइए कि बिहार में इतने सालों से लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, यही सब लोग काम किए हैं, तो बिहार में अभी साल आरजेडी ने लमसम शासन किया। हाँ, और लगभग 20 साल नीतीश कुमार जी भी किए। हाँ, इस साल में इनसे पुल बना, रोड बना, बिजली आया। हाँ, नो डाउट काम किया, काम हुआ। नहीं हुआ सो बात है। पुल बना तो कुछ पुल ठीक भी है, कुछ पुल बन रहा है, गिर जा रहा है। वो एक बड़ी समस्या वो भी है। घुस ज्यादा है उसमें, करप्शन ज्यादा है। और इस साल में ये गठबंधन की सरकार, डबल इंजन की सरकार, पलायन नहीं रोक पाई। मतलब लोग यहाँ काम करने के लिए बाहर पैसा कमाने के लिए जाते हैं। अगर आपको इधर न्यूज लेना है, जो प्रवासी बिहारी जो ट्रेन में कोच के आ रहा है, देखिए बाथरूम में आता है, बाथरूम में बैठ के बिल्कुल पैसा दे के आता है, बाथरूम में बैठ के आता है, बैठने को मिलता नहीं, बैठ के नहीं आएगा। बिहारियों के लिए ये दुर्भाग्य है कि 20 साल न वो प्रवासी रोक सके न ये रोक सके। एक नया नेता आया, वो कह रहा है कि मैं पलायन जिस दिन सरकार हमारी बन जाएगी अगले दिन से रोक लूंगा। वो तो 100 दिन का दे रहा है, मैन्युफैक्चर दे रहा है। वो 100 दिन में मेरा जो लिस्ट है उसके अनुसार काम नहीं होगा, तो मेरे दल में जो मुख्यमंत्री होगा 100 दिन के अंदर में काम नहीं तो इस्तीफा भी दे दें। बिल्कुल। तो जनता के पास पहले कोई ऑप्शन नहीं था, तो 2 ही नेता था। तो एक का देख चुका था लोग, और एक कुल मिला के घूम फिर के यही दोनों लोगों को देख रहे थे। और जनसुराज और वो नहीं, सुनिए प्लान तो थोड़ा और कम हो सकता था कि आपने नीतीश कुमार जब आए थे सत्ता में कि सारा चीनी मिल चालू करवावेंगे। बिल्कुल। चीनी मिल तो चालू हुआ नहीं। चीनी मिल चालू हुआ नहीं। चीनी मिल का जो लोहा था वो कबाड़ी में बिक गया, बेच दिया गया। अब ये देखिए हाल फिलहाल में जदयू का नेता ही बनवाया, 1.5-2 साल हुआ होगा। देखिए टाइम बे टाइम है 8 बजे। अरे वो सैटेलाइट का क्या बोलिए, सैटेलाइट का नहीं है, चलिए ठीक है, आप नेताजी इसको ठीक करवाइएगा। नहीं क्या करवाएंगे, सुनिए ना पहला बात, रोड के अंदर में जो पाइप बिछा गया पानी पीने के लिए, कुछ नहीं कहना है। जदयू का कोई नेता हो, बीजेपी का कोई नेता हो, 1 सप्ताह पानी पी के दिखा दे, हम गुलामी कर दें। कुल मिला के वो पानी भी पीने लायक नहीं है। तो जल की भी समस्या है और समय भी खराब चल रहा है। ये शौचालय में ये दूर से दिखाएंगे आपको, बेसिंग लगा हुआ, बेसिंग लगा हुआ, सुनिए ना, बेसिंग लगा हुआ, हाथ धोने के लिए टंकी भी लगा, उसमें जो पानी आएगा वो पाइपे का घोटाला हो गया। अच्छा, पाइपों लेके भाग गए। कलेक्शन नहीं है, यही है नीतीश कुमार का काम। तो इस बार आपको क्या लग रहा है कि तीसरा पक्ष जनसुराज? तीसरा पक्ष। चलिए कुछ और युवा साथी हैं जिनसे हम लोग बात करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका?
साहब क्या करते हैं आप? काम करते हैं, किस चीज का काम करते हैं? तो बाहर रहते हैं। बाहर रहते हैं। अभी चुनाव आया है तो चुनाव में वोट देंगे? जी देंगे ना। क्या सोच के देंगे इस बार चुनाव में वोट? क्या सोच के देंगे? यही विकास होगा। हाँ, तो किसके ऊपर भरोसा है कि कौन विकास कर सकता है? ये तेजस्वी। तेजस्वी यादव। जी। अच्छा, तेजस्वी यादव के अंदर क्या ऐसा है, क्या लग रहा है, भरोसा है कि बोल तो रहा है बहुत सारा बोल मीडिया तो में। जो है जनसुराज वाला भी रहा है। एक बार और उसको देख बोल तो चांस- जनसुराज वाला भी रहा है। एक बार और चांस दिया जाएगा उसको भी, एक मौका और दिया जाएगा उसको। हाँ हाँ। एक और मौका दिया जाएगा उसको। अच्छा, हाँ तो देखते हैं वो इस बार क्या करता है। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम लोगों ने आज दरभंगा के टावर से, जहाँ की घड़ी खराब है, मैं दिखाना चाहूँगा कि वहाँ की घड़ी अभी खराब है, उसमें 8 बज रहा है और अभी 7 ही का समय है। तो कुल मिला के ये विकास है दरभंगा में। यहाँ जो है संजय सारंगी पिछले 4 बार से विधायक हैं, 5 बार से मंत्री भी हैं नीतीश कुमार की सरकार में, और एक बार फिर से भाजपा और जो एनडीए यहाँ पे पार्टी का अलायंस है उसकी ओर से भी प्रत्याशी के रूप में प्रमुखता से सामने आ रहे हैं। तो लोगों से बात किया, हम लोगों ने चाय पे चर्चा किया, आप तक दरभंगा के इस विधानसभा क्षेत्र की रिपोर्ट दिखाने का प्रयास किया है कि असल में यहाँ पे क्या कुछ मुद्दा है। आगे और भी जानकारी दरभंगा शहर की, दरभंगा जिले की हम आप तक पहुँचाएंगे। आप देखते रहिए। आपका बहुत बहुत नहीं महिला से